नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज में आज का दिन है टक्कर में दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात करने का, दिल्ली की सियासत में आए तूफान की बात करने का। दिल्ली में मौसम सर्द है लेकिन सियासत बहुत गर्म है और कांग्रेस अकेली है। राहुल गांधी वियतनाम से जरूर लौट आए हैं लेकिन वो अकेले हैं इस समय, यानी राजनीति में अकेले हैं, यानी दिल्ली की लड़ाई में अकेले हैं। उसके मायने क्या हैं, आज उसकी भी हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। क्या सियासी मुद्दों के मामले में आम आदमी पार्टी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है? केजरीवाल के बंगले का मुद्दा, फर्जी वोटरों का मुद्दा और अब यूपी बिहार वालों का मुद्दा उठाकर आपने बीजेपी को बड़ा सियासी मौका दे दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा सियासी माहौल बना दिया है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया। फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। ये तो जग जाहिर है कि 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता कि 15,000 लोग दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली के एक छोटे से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब जरा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ये पुराने बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस ऐसी फर्जी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। सियासत का दंगल दिल्ली क्या पहुंचा, सबने कांग्रेस से किनारा कर लिया और गठबंधन का जोड़ तिनके की तरह बिखर गया। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं। हालात ये है कि विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर केजरीवाल के साथ तो खुलकर हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाह रहा है। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पूर्वांचल के वोटरों का मुद्दा दिल्ली चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है बहस के एजेंडे का। आज हम एजेंडा तय करके चर्चा करेंगे। मुद्दों की सियासत में आम आदमी पार्टी की लाइन और लेंथ बिगड़ गई है। पहला एजेंडा, पूर्वांचली वोटर्स का दिल्ली चुनाव में जो है वो रुख मोड़ सकता है। पूर्वांचली का वोटर, पूर्वांचल वोटर सॉफ्ट हिंदुत्व आम आदमी पार्टी की और विपक्षी दलों की इस समय मजबूरी बन गया है और विपक्ष के लिए कांग्रेस का साथ हार की गारंटी की तरह सामने आ रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे यहां पर युवा मित्रों का अभिनंदन है। आइए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता नेत्री आम आदमी पार्टी की, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। एक टफ चुनाव लड़ रही है इस बार आम आदमी पार्टी। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, ये भी अपना सूखा, जो 26 साल का सूखा है दिल्ली में, मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुष्यंत नागर हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक,
और राहुल गांधी के सपोर्टर हैं बहुत बड़े। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं जो कि राजद के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन है। तो रीना गुप्ता, देखिए क्रिकेट की भाषा में कहें तो दोनों टीमें तैयार हैं। तीसरी टीम भी कांग्रेस भी है मैदान के अंदर, ऐसा नहीं है। तो तीनों टीमें तैयार हैं और बाकी भी दल तैयार हैं, इंडिपेंडेंट भी तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन ने रणभेरी बजा दी है। पॉइंट यह कि एक के बाद एक बीजेपी आपको फंसाती जा रही है और इस बार पूर्वांचल के वोटरों को आपने, पूर्वांचलियों को आपने बुरा भला कहा है, यह कहना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। अमीश भाई, आम आदमी पार्टी की टीम पूरी तरह तैयार है। हमारी पूरी टीम की लाइनअप तैयार है, कौन कहां बैटिंग करेगा वो तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन कौन है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तो पूरी टीम ही तैयार नहीं है। इनके एक से बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उनको जबरदस्ती पकड़ा के बोला जा रहा है, मीनाक्षी लेखी को बोला जा रहा है चुनाव लड़िए, वो कह रही है नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हार पक्की है। तो मैं तो ये कहूंगी कि टीम जो तैयार है वो आम आदमी पार्टी की तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की टीम कहीं से तैयार नहीं है। हिट विकेट के हो रहे हैं आप लोग। अब पूर्वांचल के बारे में हिट विकेट हो रहे हैं कहां है? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया रोहिंग्या, दिल्ली में रोहिंग्या, वो मुद्दा इनका बैकफायर कर गया क्योंकि अगर दिल्ली में रोहिंग्या कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई है, किसी ने फ्लैट दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्लैट दिए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी घुस गई मुख्यमंत्री के टॉयलेट के अंदर, वहां घूमते रहे एक हफ्ते तक, मुख्यमंत्री का टॉयलेट। हमने कहा ठीक है मुख्यमंत्री का टॉयलेट दिखाते हैं, आप राजा का टॉयलेट भी दिखाइए, दोनों टॉयलेट खोलते हैं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और फिर अब एक और मुद्दा लाने की कोशिश कर रही है पूर्वांचली भाई बहनों की बीजेपी नहीं लाई, ये मुद्दा तो अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए। और मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद का। अरे नहीं, अब मैं ओपनिंग लाइन पूरी तो करने दीजिए। हो गया, 2.5 मिनट बोला आपने, बोलिए 30 सेकंड बोल लीजिए और बोल लीजिए। अब ये मुद्दा लेके आए हैं कि पूर्वांचली भाई बहनों की अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है। ये देखिए, इनके इस बार के जो इनके एमएलए के टिकट के दावेदार हैं, लड़ रहे हैं कालका जी से, रमेश बिधूड़ी का बयान। रमेश बिधूड़ी ने बोला है यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए, रमेश बिधूड़ी का बयान है ये। अच्छा, रमेश बिधूड़ी बड़े नेता हैं। एक सेकंड रीना जी सुनना पड़ेगा, देखिए अब ये नॉन स्टॉप नहीं हो सकता। रीना जी आपको मैंने समय दिया, रमेश बिधूड़ी बड़े नेता है या अरविंद केजरीवाल बड़े नेता है? पिछले 15 दिनों में 13,000 वोट बनने का आवेदन आया है। जाहिर तौर पर ये यूपी बिहार और आसपास के राज्यों से लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बोला अरविंद जी ने? दो बातों को जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिन के अंदर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लाके उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। स्पेशली मैं जोड़ना चाहता हूं, अरविंद जी ने यूपी और बिहार 2 स्टेट का नाम लिया है। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल अनुचित है। किस आधार पे आपने नाम लिया? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। शहजाद वो कह रहे हैं कि एक तो आपने आपको आपदा बता दिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने, और टी शर्ट भी डालकर आ गए। मतलब एक तो आपको आपदा बताया, टी शर्ट डालकर आया, और उसके बाद उनकी बयान को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं आप लोग। इन्होंने अभी कहा कि हमारी टीम तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। मैं तो कहूँगा नाम भी ले लो, तिहाड़ 11 नाम रख देना टीम का, क्योंकि तिहाड़ ही जाने वाला। दूसरी बात, और देखिए ऐसा है, एक पर्सनल कहानी बताता हूँ। मैं मूलतः महाराष्ट्र से, मेरे नाम में पूना वाला है, पर मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया है। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस देश को बनाने में, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने पूरा अपना सर्वस्व दिया है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो। पर अरविंद केजरीवाल ने, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये फर्जी वोटर बिहार यूपी से आते। चलिए आप बोलेंगे स्लिप ऑफ टंग था, ये देखिए ये बोलते हैं बिहारी लोग 500 रुपया लेकर मुंह उठा के आ जाते हैं, 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर भाग जाते हैं। ये हमारे बिहारी भाई खड़े, मैं नहीं मानता कि ये सही बात है, उन्होंने बिहारियों के बारे में बोला। फिर ये नहीं, अभी अवध ओझा को टिकट दिया, अवध ओझा, क्योंकि उन्होंने बोला वीडियो मत चलो ज्यादा, अवध ओझा ने बोला आप चेक कर लीजिए, उसने बोला कि नेपाल के लोग बड़े मेहनत कश होते हैं, यूपी बिहार के लोग आलसी होते हैं और बस इसी में लगे रहते हैं। तिवाड़ी नाम दिया है उन्होंने कि तिवाड़ी लोग ये सब इसी में लगे रहते हैं। और आखिरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनके अलायंस पार्टनर डीएमके के लोगों ने बोला है कि जो यूपी बिहार के लोग होते हैं वो पानी पूरी बेचते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं। मैं आज बोलता हूं कि चलिए, रमेश बिधूड़ी का तो स्टेटमेंट झूठ बोलने की इनकी 1000 बार आदत है। यमुना जी की सफाई का क्या बोला था? 25 तक करेंगे, भाग गए ना उससे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बस मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं,
यूपी बिहार के लिए इनके मन में प्रेम है ना, तो अभी के अभी बोले कि हम डीएमके को कंडेम करते और डीएमके के साथ नहीं है। डीएमके ने बोला कि टॉयलेट क्लीनर होते हैं यूपी बिहार के लोग। मैं समझता हूं हमारा चाहे जितना डिफरेंसेस हो, दुष्यंत जी के साथ डिफरेंस हो, मौलाना साहब के साथ डिफरेंस हो, मृत्युंजय जी के साथ डिफरेंस हो, वो कोई स्वीकारेगा नहीं। आप बताइए कि स्वीकार नहीं है यूपी बिहार के लोग, देख लो। ये क्या आपको लगता है? ओके रीना जी, मैं आपको बता रहा हूं, फिर दुष्यंत नागर के पास जाऊंगा। रीना जी, एक होता है, मैं यूपी की अगर दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो यूपी और बिहार का वोटर का प्रभाव कहां पे है? बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, विकासपुरी, उत्तम नगर, राजेंद्र नगर, करावल नगर, बादली, द्वारका, सीमापुरी, किरोड़ी, किराड़ी, पालम, बदरपुर, पटपड़गंज, नांगलोई, मटियाला, देवली, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। नहीं, पूरी दिल्ली में प्रभाव है। और अंसार, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये हिट विकेट नहीं है, ये सेल्फ गोल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और दे विल लैच ऑन टू इट, यानी वो उसको राजनीतिक तरीके से खींचेंगे। खींचने दीजिए, लेकिन हमारे पूर्वांचल के भाई बहन जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको अपमानित किया है। इनके दूसरे नेता विजय गोयल ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में आने से रोकना चाहिए, नहीं तो दिल्ली स्लम बन जाएगा। अगर दिल्ली में यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मैं एक चैलेंज देना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, हमने यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को 12 लोगों को टिकट दिए हैं, हमने हिस्सेदारी दी दिल्ली में। तुमने कितने लोगों को टिकट दिए? आज नाम गिनाओ, कितने लोगों को टिकट दिए? नाम गिनाओ। हमने 12 को टिकट दिए। अमित जी देखिए, अच्छी डिबेट हो रही, बाकी मेहमानों को भी बोलना है। ये बोल रहे टिकट, योगी आदित्यनाथ कौन है, केशव प्रसाद मौर्य कौन है, सम्राट चौधरी कौन है? अरे भाई अब बताइए, मतलब कि अब यूपी बिहारी लोग दिल्ली में नहीं रहते क्या? उनका भी अपना चाहिए, यही इनकी आदत है। अरे योगी देश के हैं। आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री यूपी वाला है, यानी नरेंद्र मोदी काशी बनारस से प्रधानमंत्री है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यूपी वाला है, वो खुद यूपी से राहुल गांधी। यूपी तो फिर यूपी और बिहार से हैं लोग। हाथ खड़ा करिए भैया, यूपी और बिहार के लिए तालियां, पूर्वांचलियों के लिए तालियां। ओके। मैं 10 सेकंड से लेना चाहता हूं। 40 लाख पूर्वांचली लोगों को उनके घर का अधिकार हमने 2019 में बिल पारित करके कच्ची कॉलोनियों में अधिकार दिया। इन लोगों ने रोक लिया पीएम उदय स्कीम को, क्योंकि उन्होंने बोला मैं शीश महल बनाऊंगा पर पूर्वांचलियों को अपना घर नहीं दूंगा। 40 लाख लोगों को हमने घर का अधिकार दिया, क्यों नहीं दिया आपने? बताइए मुझे। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? पूर्वांचल में जो जापानीज एंसेफेलाइटिस होता था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया। ये योगी जी को गालियां दे रहे बोले। दुष्यंत नागर साहब, एक कहावत है, और अंसार रजा साहब तो कहावतों के एकदम बिल्कुल उनके सामने बोल रहा हूं मैं, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मतलब आप काम बिगाड़ा है और आप तिगाड़ा है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, बोलने के ऊपर और वर्तमान की जो हकीकत है उसके ऊपर जाऊंगा तो 1 घंटा चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई 3 वीन नहीं है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। मैडम अब सुन तो लो ना, क्यों है? अभी मैडम ने कहा हमारी 11 तैयार है, टीम 11, कप्तान तैयार है। अरे भाई, कप्तान तो बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक रहा हूं कभी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो मैं भी नहीं हूं, केजरीवाल साहब भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइल नहीं देख सकते, कार्य नहीं कर सकते, तो भाई चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? ये तो टीम हो गई सेमीफाइनल में डिस्क्वालीफाइड जी। भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और कांग्रेस का दिल्ली में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। शीला जी के टाइम में विकास हुआ, और विकास के साथ साथ दिल्ली हरियाली थी, ऑक्सीजन से भरपूर थी, नई शिक्षण संस्थाएं, नए रोड, नए हाईवे, सारे काम हुए। आपको सारे लोग छोड़ के चले गए, आपको राजद छोड़ के चली गई है, मैं आपको उद्धव ठाकरे छोड़ के चला गया है, आपको सब छोड़ के चले गए हैं। आप तो ऐसे, माफ करिए ऐसे भाषा में बोल रहा हूं, आप तो ऐसे ऐसे आशिक हो गए हैं कि सारी महबूबाएं साथ में छोड़ के चली गई हैं आपको। कोई बात नहीं, राजनीति महबूबा के लिए नहीं होती है, राजनीति इश्क नहीं है, ये भारत माँ की सेवा है। ये भारत माँ के बच्चे जो बैठे हैं ना, हमें इनका समर्थन चाहिए, इनके लिए काम करना है, इनके लिए नौकरियां तैयार करनी है, इनके लिए अच्छा माहौल बनाना है। तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, बताइए, ममता जी ने छोड़ दिया। देखिए, धन्यवाद सब अरविंद जी के साथ है। धन्यवाद छोड़ने वालों का, धन्यवाद। धन्यवाद।
चलिए ओके, मैं आता हूं आपके पास। आपका तो कप्तान ही बैन है। ओके 40 सेकंड बैन, देन अंसार रजा। देखिए इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो सारी फाइल साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जानी है। दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जानी होती हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई ऑर्डर नहीं रोक सकता। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों चुनेगी फिर? जो एलजी के पास जानी है और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास क्यों दिया? ठीक है, बताती हूँ। इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर कुर्सी चाहिए कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा। फरवरी में कुर्सी चाहिए, फिर से बहुमत मिलेगा, फरवरी में मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये अगर सरकार बनेगी तो आतिशी मुख्यमंत्री होगी। अरविंद जी का नाम ले चुके हैं लोग। मुख्यमंत्री और क्या? तो कुर्सी उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन लोग अगर दोबारा से मुझे चुनेंगे तब मैं जाऊंगा। अंसार रजा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल साफ गोई से सवाल है। ओके, एक शेर से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। पहले तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पूर्वांचल भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब आता हूं मैं एक शेर पर। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपने 4-5 पार्टियों के नाम गिनाए, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश जी, जब जुगनुओं को शराब पिलाओगे तो सूरज को गाली देगा। यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, सब छोड़ के चले जाएं तब भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज नहीं है, कल उभरेगी, कल नहीं परसों उभरेगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं, पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के इतने वीडियो लेके घूम रहे हैं, मैं आपको माफी चाहता हूं, पर कृपया करके मत दिखाइए क्योंकि वो वीडियो ही चलते हैं। हमारा कार्यक्रम भी चले ना। सर सुनिए, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल हैं। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं। नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बचा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तो मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा फिर? नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा, बिल्कुल। क्यों? क्यों मिलेगा? जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, मुसलमानों पर जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया, वहां केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुलजिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेआरोपी कौन है? देखिए, आपने बहुत सारी बातें